आज का हमारा प्रकरण है प्रतीप अलंकार। आज हम प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रतीप अलंकार के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले प्रतीप शब्द का अर्थ देखो, शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ क्या है? उल्टा या विपरीत। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्रतीप शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। फिर दूसरी बात आपको इसके बारे में ये ध्यान में रखनी है कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार होता है। ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि प्रतीप का शाब्दिक अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। दूसरी बात, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार होता है। अब यहाँ यदि हमें ये दोनों बातें ध्यान में है तो हम इसकी परिभाषा अच्छे से निकाल सकते हैं और परिभाषा को समझ सकते हैं। तो ये देखो, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाए, उपमान बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां प्रतीप अलंकार होता है। यह आपकी परिभाषा हो गई। देखो, इन दो शब्दों से यह परिभाषा समझ में आ गई कि पहले दो बिंदु हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, और प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार है। तो यहाँ ये देखो परिभाषा कि जहां प्रसिद्ध उपमान, यानी उपमान को क्या बना दिया जाए? उपमेय। यानी उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको यहाँ ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि प्रतीप में क्या होगा? उपमान को उपमेय, और दूसरी बात उपमेय को उपमान। उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। एक बिंदु और देखो, इसका पूरा स्वरूप हमें स्पष्ट करने के लिए दो तीन बिंदुओं को देखना होगा। और वो दो तीन बिंदु ये देखो कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बनाकर उपमेय के सामने उपमान को लज्जित, हीन या तिरस्कृत किया जाए, या तिरस्कृत किया जाए,
वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। इस बिंदु से और समझ लो कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बनाकर उपमेय के सामने उपमान को लज्जित हीन या तिरस्कृत किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो ये बातें आपने देख ली होंगी कि प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार है। प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। अब ये देखते हैं एक दो बिंदु और देखो, इसका पूरा स्वरूप स्पष्ट करने के लिए ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटाता हूं और एक दो बिंदु और देखो। बहुत ही आसान अलंकार है, केवल आपको इतना सा याद रखना है कि प्रतीप अलंकार है वो उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार होता है। फिर एक बिंदु और देखो, और उस बिंदु में देखो जहां उपमान के सामने उपमेय को श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रतीप अलंकार का स्वरूप क्या है। यहां देखो, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है कि प्रसिद्ध उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बनाकर उपमेय के सामने, ये अच्छे से ध्यान रखना आपको, उपमेय के सामने उपमान को लज्जित हीन या तिरस्कृत किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा बात हम ध्यान देंगे तो ये देखो, जहां उपमान के सामने उपमेय को श्रेष्ठ वर्णित किया जाए, किसको श्रेष्ठ, उपमेय को, किसके सामने, उपमान के सामने। ये आपको अच्छे से तीनों बिंदु हैं वो ध्यान रखने। अब उदाहरण से समझो आप, एक उदाहरण देखो कि किस प्रकार प्रतीप अलंकार है वो उपमा अलंकार के विपरीत होता है। तो उपमा अलंकार में हमने देखा जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये हमने उपमा अलंकार में देखा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां हमने ये अच्छे से जाना कि मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान के समान वाचक शब्द और सुंदर साधारण गुणधर्म। और ऐसा जहां हो वहां उपमा अलंकार होता है, ये हमने अच्छे से जाना है। ऐसा जहां हो वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन हमने बात की है कि उपमा के विपरीत जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। अब उदाहरण से समझेंगे, और उदाहरण से ये समझो
कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। अब हमारी ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इस एक बिंदु को हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा और आप अच्छे से देख लें। ये दोनों बिंदु हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि उदाहरण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ये देखो, अब देखो ये उदाहरण हमने देखा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, और के समान वाचक शब्द है, और सुंदर है साधारण गुणधर्म है। यानी उपमा के 4 अंग हमने देखे और चारों अंग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए पूर्णोपमा। लेकिन हमें यहाँ उपमाएं जानना है। अब यहाँ देखो उल्टा हो गया, यानी मुख उपमेय था, यहाँ चंद्रमा उपमेय हो गया। मुख क्या है? उपमान। के समान यानी वाचक शब्द, और सुंदर है साधारण गुणधर्म। ये हो गया आपका उल्टा। किससे उल्टा? उपमा से उल्टा। और उपमा से उल्टा जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रतीप अलंकार में क्या होता है। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय, वह उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। अब यहां ये सब देखो, चंद्रमा प्रसिद्ध उपमान है, लेकिन इस उदाहरण में देखो कि चंद्रमा को क्या बना दिया? उपमेय बना दिया। और मुख उपमेय है, उस उपमेय को क्या बना दिया? उपमान बना दिया। और ऐसा जहां होता है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ऐसा वर्णन जहां होता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। 2 उदाहरण से और समझो आप। आपको यह अवधारणा अच्छे से समझनी है, और 2 उदाहरण से समझेंगे तो ये देखो, जैसे मान लो एक उदाहरण है, नेत्र कमल के सम सुंदर है। और एक उदाहरण है, कमल नेत्र के सम सुंदर है। इन दोनों उदाहरणों में देखो कि नेत्र कमल के सम सुंदर है, और दूसरा उदाहरण है आपका कि कमल नेत्र के सम सुंदर है। अब यहां देखेंगे, देखो नेत्र उपमेय, कमल क्या है? उपमान, के सम वाचक शब्द, और सुंदर साधारण गुणधर्म। ये हो गया। और कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। लेकिन यहां देखो कि यहां कमल उपमान था, यहां नेत्र क्या है? उपमेय है। लेकिन यहां देखो कमल नेत्र के सम सुंदर है, क्या हो गया? उपमेय। नेत्र क्या हो गया? उपमान।
के समय वाचक शब्द और सुंदर साधारण गुणधर्म। अब ये आप अच्छे से समझ सकते हैं दोनों उदाहरण से कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। यहाँ दोनों उदाहरणों से आप अच्छे से समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार चंद्रमा उपमान को उपमेय मुख्य उपमेय को मुख्य उपमान बना दिया गया। इन दोनों उदाहरणों से आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रतीप अलंकार में किस प्रकार उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। यह आप स्पष्ट से समझ गए होंगे कि प्रतीप अलंकार में प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार है। प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। जहां ऐसा होता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। अब बात करते हैं प्रतीप अलंकार के प्रकार। प्रतीप अलंकार के प्रकार। अब यहां देखो प्रतीप अलंकार के प्रकार। प्रतीप अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार होते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी कि प्रतीप अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, प्रथम प्रतीप, फिर दूसरा द्वितीय प्रतीप, फिर तीसरा तृतीय प्रतीप, फिर चौथा चतुर्थ प्रतीप और फिर 5वां पंचम प्रतीप। प्रतीप अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीय प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप और पंचम प्रतीप। प्रथम प्रतीप में देखो हमने जो पहले देखा वो ही है। और इसमें प्रथम प्रतीप में क्या होता है? जहां उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाए। उपमान बना दिया जाए, वहां प्रथम प्रतीप अलंकार होता है। फिर इसमें देखो द्वितीय प्रतीप में, और इसमें देखो जहां उपमान को उपमेय बनाकर, जहां उपमान को उपमेय बनाकर वास्तविक उपमेय का अनादर किया जाए, वहां द्वितीय प्रतीप होता है।
द्वितीय प्रतीप होता है। फिर तृतीय प्रतीप की बात करें तो ये देखो, जहां उपमेय के सामने उपमान का अनादर किया जाए, अनादर किया जाए, वहां तृतीय प्रतीप होता है। फिर इसकी बात करें चतुर्थ प्रतीप की तो इसमें देखो, जहां उपमेय के सामने उपमान को अयोग्य ठहरा दिया जाए, अयोग्य ठहरा दिया जाए, वहां चतुर्थ प्रतीप होता है। और इसमें देखो पंचम प्रतीप में, जहां उपमेय के सामने उपमान को व्यर्थ बता दिया जाए, व्यर्थ बता दिया जाए, वहां पंचम प्रतीप होता है। ये प्रतीप अलंकार के 5 प्रकार, आपको 500 प्रकारों के बारे में ध्यान में रखना है। देखो 500 प्रकारों में वही बात है जो हमने प्रारंभ में परिभाषा के साथ जो 3 बिंदु देखे हैं, उन्हीं बिंदुओं में सारी बातें आ गई। हमने ये परिभाषा में देख लिया था कि जहां उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो यहाँ प्रथम प्रतीप में ये बात हो गई। और क्या हुआ, उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान। फिर द्वितीय प्रतीप में देखो, जहां उपमान को उपमेय बनाकर वास्तविक उपमेय का अनादर किया जाए। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि केवल उपमान का अनादर ही नहीं होता, दूसरे प्रतीप में उपमान को उपमेय बनाकर वास्तविक उपमेय का अनादर किया जाता है, वहां दूसरा प्रतीप अलंकार होता है। फिर बात करें तृतीय प्रतीप की तो जहां उपमेय के सामने उपमान का अनादर किया जाए। तो ये हमने ले लिया था कि जहां उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार, उसे हीन या उसे लज्जित वर्णित किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो ये बात यहाँ आ गई। फिर देखो चतुर्थ प्रतीप, जहां उपमेय के सामने उपमान को अयोग्य ठहराया जाए, वहां चतुर्थ प्रतीप होता है। और पंचम प्रतीप, जहां उपमेय के सामने उपमान को व्यर्थ बता दिया जाए। अब ये देखो, उपमान का अनादर किया जाए, उपमान को अयोग्य ठहराया जाए, उपमान को व्यर्थ बताया जाए, या उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। ये 500 प्रकार आपको अच्छे से ध्यान में रखने। प्रतीप अलंकार बहुत छोटा सा अलंकार है और इसमें केवल आपको ये ध्यान में रखना है, ज्यादा कठिन नहीं है। 2 बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि प्रतीप का शाब्दिक अर्थ विपरीत या उल्टा होता है और प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के बिल्कुल विपरीत अलंकार होता है। बस ये यदि आपको पता है तो आप प्रतीप अलंकार का प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं।
अब उदाहरण से समझेंगे प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार के उदाहरण। और इसमें पहला उदाहरण देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। सिए वदन सम हिमकर नाही। सिए वदन सम हिमकर नाही। ये उदाहरण देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सिए वदन सम हिमकर नाही। सिए यानी सीता, वदन यानी मुख, सम आप जानते हैं ये वाचक शब्द है, हिमकर यानी चंद्रमा। अब यहां देखो, यहां कहा गया है कि सीता के मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है। चंद्रमा भी नहीं है। सीता के मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है, यानी उपमेय के सामने मुख क्या है? उपमेय। और चंद्रमा क्या है? उपमान। और उपमेय के सामने उपमान का निरादर किया गया है। निरादर किया गया है। और जहां ऐसा हो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखो, सीए, उदाहरण लिख लो आप। सीए मुख समता, सीए मुख समता किमी करे। चंद बापूरो रंग। सीए मुख समता किमी करे, चंद बापूरो रंग। अब यहां देखो, यही है। सीए यानी सीता, मुख आप जानते ही हो, समता वाचक शब्द, किमी करे यानी क्यों करे, चंद यानी चंद्रमा, बापुरो यानी बेचारा। तो ये हो जाएगा कि चंद्रमा सीता के मुख की समानता नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अब यहां भी देखो, मुख उपमेय। मुख क्या है? उपमेय। और चंद्रमा क्या है? उपमान। लेकिन उपमेय के सामने उपमान को हीन या लज्जित किया गया है। उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया गया है। उपमेय के सामने उपमान को अयोग्य ठहराया गया है। और जहां भी ऐसा होता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। इन दो उदाहरणों से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रतीप अलंकार कहाँ। दो उदाहरण और देखो, मुख आलोकित जग करे। मुख आलोकित जग कहो चंद के ही काम।
मुख आलोकित जग करे, कहो चंद के ही काम। यहाँ मुख आलोकित यानी प्रकाश फैलाना, प्रकाशित करना। जग यानी संसार, चंद यानी चंद्रमा। यदि मुख है वो संसार को प्रकाशित कर रहा है, तो फिर चंद्रमा का क्या काम है? क्या हो जाएगा? मुख संसार को प्रकाशित कर रहा है, तो चंद्रमा का क्या काम है? यानी मुख के सामने चंद्रमा को व्यर्थ बताया गया है। मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। मुख के सामने चंद्रमा है वो व्यर्थ है, और इसलिए ऐसा वर्णन करने पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। यानी ये लिखें, उपमेय कौन? मुख के सामने उपमान कौन? चंद्रमा को व्यर्थ बताया गया है, व्यर्थ बताया गया है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। यह आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हम जो उदाहरण देख रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण है, तो महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम उदाहरणों को व्याख्या सहित समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतीप अलंकार में कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान अलंकार है। तो ये हो गया। एक उदाहरण और देखो, ये लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं। एक उदाहरण और देखो, करे प्रकाश प्रताप, करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ बानु को काज, कहाँ बानु को काज। करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ बानु को काज। अब यहां देखो, प्रताप यानी यश। अब यहाँ क्या कहा गया है? ये देखो, करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ बानु को काज। बानु यानी सूर्य। कि जब यश या प्रताप का प्रकाश फैल रहा है, तो सूर्य का क्या काम है? अर्थ क्या है इसका? कि यश या प्रताप का प्रकाश फैल रहा है, तो सूर्य का क्या काम है? क्या काम है? यानी प्रकाश है वो तो प्रताप से ही फैल रहा है, तो फिर सूर्य की क्या आवश्यकता है? व्यर्थ है सूर्य। तो अब यहां देखो, करे प्रकाश प्रताप, प्रताप क्या? यश या प्रताप क्या है? उपमेय। और सूर्य क्या है? उपमान। और उपमेय को, उपमेय के सामने, उपमेय के सामने उपमान को व्यर्थ बताया गया, व्यर्थ बताया गया है।
इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। तो ये हमने जाना प्रतीप अलंकार के बारे में। प्रतीप अलंकार के बारे में देखो 3-4 बातें यदि आपको पता है तो प्रतीप अलंकार में कोई गलती होने की संभावना नहीं है। सबसे पहली बात, प्रतीप का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। फिर दूसरी बात करें कि प्रतीप अलंकार में ये उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार होता है। फिर बात करें कि प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। या फिर ये कहें कि प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय व उपमेय को उपमान बनाकर उपमेय के सामने उपमान को लज्जित, हीन या तिरस्कृत किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। हम प्रतीप अलंकार के 5 प्रकार, प्रथम प्रतीप, द्वितीय प्रतीप, तृतीय प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप व पंचम प्रतीप, 5 प्रकारों के बारे में हमने जान लिया है और ये इनके उदाहरण हमने देख लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले अलंकार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।